देखिए, मैं आपको पिछली कई वीडियो से लगातार बता रहा हूँ कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर सकता है और उन हमलों में वो अमेरिका को भी घसीट कर लाएगा। दरअसल जो नेतन्याहू पर बहुत सारे करप्शन, भ्रष्टाचार और फ्रॉड के केस लग रहे हैं ना, नेतन्याहू अपने उन केस से बचने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर फिर से युद्ध करना चाह रहा है। IDF ने अब पोस्ट करते हुए कहा कि हम फिर से दोबारा युद्ध में लौटने वाले हैं। हम तमाम फ्रंट पर फिर से दोबारा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं इजराइल युद्ध के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। और अब ये बात IDF ने खुद कंफर्म कर दी है। दरअसल IDF ने कहा कि हम तमाम मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए फिर से तैयार हो रही है और कहीं ना कहीं इजरायली फौज में जो फौजियों की कमी है, इजराइल उस कमी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ फौजियों की भर्ती भी कर रहा है। यानी IDF के इस बयान से कि हम फिर से तमाम मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रही है और 2026 का ये साल एक युद्ध का फाइटिंग ईयर होने वाला है, एक युद्ध का साल होने वाला है। IDF के इस बयान से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो कि ये सीज़ फायर हो रहा है, सीज़ फायर की तदबीरें अपनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल बिल्कुल भी सीज़ फायर नहीं चाहता। और आप मेरी इस बात को लिख कर रखना, अगर इजराइल सीज़ फायर नहीं चाहता तो डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी सीज़ फायर नहीं कर पाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर किसी भी तरीके से कर भी ले तो नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को घसीट कर लाएगा और डोनाल्ड ट्रंप घसीटता हुआ चला भी आएगा युद्ध में लड़ने के लिए। फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। उधर अमेरिका तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अपने विमानों की संख्या बढ़ा रहा है और अपने रिफ्यूलिंग प्लेन की संख्या भी बढ़ा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। ऊपर ऊपर से हम लोगों को वाकई दिखाई दे रहा है कि ये सीज़ फायर होने वाला है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत जल्द पीस टॉक होने वाला है। पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर इन दोनों देशों के दरमियान बहुत जल्द पीस टॉक करवाने वाला है। लेकिन हकीकत यही है, भले ही इन दोनों देशों के दरमियान कितना भी पीस टॉक हो जाए, भले ही कितनी भी वार्तालाप हो जाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये इजराइल और अमेरिका अंदर ही अंदर ईरान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन लोगों ने ईरान के अंदर की ताकत देख ली। इस बार ये ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान के ऊपर ऐसे जाकर हमला कर दे। इस बार ये ईरान के ऊपर फुल स्केल पर हमले करेंगे, बहुत बड़ी तैयारी करके ईरान के ऊपर हमले करने शुरू करेंगे ये लोग। आप इस बात को भी नोट करके रखना। उधर जो नेतन्याहू पर बहुत सारे करप्शन, फ्रॉड, भ्रष्टाचार और जो कई तरह के केस चल रहे हैं, नेतन्याहू पर उन केसों की सुनवाई होनी थी, लेकिन नेतन्याहू की सुनवाई को तकरीबन 90 मिनट पहले रद्द कर दिया गया। और बहाना क्या हमारा कि नेतन्याहू की सुरक्षा को खतरा था। अबे नेतन्याहू यही तो चाहता है कि किसी भी तरीके से इसकी सुनवाई को रद्द कर दिया जाए, किसी भी तरीके से इसको बरी कर दिया जाए, फिर चाहे इसको युद्ध लड़ना पड़े या फिर कुछ भी इसको तदबीर इख्तियार करनी पड़े। उधर पता नहीं लेबनान के अंदर किस तरह का सीज़ फायर चल रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का सीज़ फायर किया, फिर उसको बढ़ाकर और कई हफ्तों का सीज़ फायर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लेबनान के ऊपर इजराइल लगातार हमले करता रहता है। अबे भाई, जब तुमको सीज़ फायर नहीं करना तो फिर मत करो, कम से कम हिजबुल्लाह भी तो फिर पलटवार करेगा। लेकिन नहीं, सीज़ फायर का बहाना मारकर ये लेबनान के ऊपर लगातार हमले कर रही है। गाजा के ऊपर भी वही तमाम चीज़ें की है इन लोगों ने। गाजा के अंदर ये जो सीज़ फायर चल रहा है, ये सिर्फ नाम का सीज़ फायर है। इस सीज़ फायर का मतलब सिर्फ ये है कि हमास इजराइल पर हमले नहीं कर रहा, वरना इजराइल जो इजराइल को करना है गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, वो तमाम चीज़ें कर रहा है और अपने तमाम हदें पार कर रहा है। दरअसल जो लेबनान के ऊपर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, आज उन्हीं हमलों के रिस्पॉन्स में हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक हेलीकॉप्टर पर हमला किया, जिसके चलते वहां पर आसपास उसके सैनिक भी थे। लेकिन जब FPV ड्रोन से हमला हुआ तो इजराइल के सैनिक तमाम इधर उधर भाग गए। फिलहाल कोई कब तक ही बर्दाश्त कर सकेगा, कभी ना कभी तो हिजबुल्लाह को भी बाहर आकर लड़ना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह भी अब एक्टिव हो रहा है इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए। और हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल ने लेबनान के तकरीबन 7 कस्बों के निवासियों को अपना इलाका छोड़ने का आदेश दिया है। देखिए, हमास इजराइल पर हमला क्यों नहीं करता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर हमास ने इजराइल पर बहुत एक छोटा मोटा सा भी हमला किया तो इजराइल पलटवार में गाजा को बोमबार्ड करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप इस रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हिजबुल्लाह के सिर्फ एक ड्रोन हमले से इजराइल ने लेबनान के तकरीबन 7 कस्बों के लोगों को नोटिस जारी कर दिया कि जल्द से जल्द अपना इलाका खाली कर दो।
ये है इनकी असलियत है। ये सिर्फ आम लोगों को, आम सिविलियंस को टारगेट करते हैं और उनको टारगेट करने की धमकी देते हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह को लेबनान से निकालने की इजराइल हर तरह की कोशिश कर रहा है कि लेबनान की सरकार से दबाव बनाकर हिजबुल्लाह को निकाला जाए, लेकिन हिजबुल्लाह को किसी भी तरीके से निकालना इतना आसान नहीं है। युद्ध के मैदान में अब तक ये हिजबुल्लाह को 10 साल से नहीं निकाल सके, लेकिन अगर ये लेबनान की सरकार से भी हिजबुल्लाह पर दबाव डलवाए तब भी ये हिजबुल्लाह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी भी है। लेबनान के पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के बहुत सारे सांसद भी है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक लड़ाकू संगठन है और वो अगर लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकती है। नहीं, लेबनान की सरकार चाहकर भी हिजबुल्लाह को नहीं निकाल सकती है। इसी वजह से इजराइल अपने तमाम कोशिश करने के बावजूद हिजबुल्लाह को उसके देश से निकालने में पूरी तरह नाकाम साबित हमेशा होता है और हमेशा हो रहा है। उधर जर्मनी के चांसलर ने किस हद तक अमेरिका की बेइज्जती की है, आप इस पोस्ट को देखिए। रॉयटर्स का आर्टिकल आपके सामने है। दरअसल जर्मनी के चांसलर ने सोमवार को कहा कि ईरान का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका को अपमानित कर रहा है और अमेरिकी अधिकारियों को मजबूरन इस्लामाबाद के अंदर बुलवा रहा है। मजबूरन इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकी अधिकारियों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी हर तरह की तदबीर अख्तियार कर ली, किसी भी तरीके से ईरान को झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सके। युद्ध के मैदान में तो ये ईरान को कभी भी झुका ही नहीं सकेंगे शायद, लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, बातचीत में ही कुछ हल निकल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बातचीत में भी ईरान अमेरिका की कोई एक शर्त भी मानने के लिए तैयार नहीं है। परमाणु को लेकर तो ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि न्यूक्लियर पर तो तुम किसी भी तरह की कोई बातचीत हाल फिलहाल में करना ही मत है। अगर तुमको बिल्कुल युद्ध को समाप्त करना है तो न्यूक्लियर से अलग जो हमारी शर्तें हैं उन शर्तों पर तुम हमसे बातचीत करो और डील हो जाएगी। लेकिन अभी न्यूक्लियर पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, यानी कि ईरान हर तरह अपने आप को ऊपर रख रहा है अमेरिका की शर्तों के ऊपर। आगे जर्मनी के चांसलर ने कहा कि उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका ईरान युद्ध से बाहर निकलने के लिए कौन सी रणनीति अपना रहा है। यानी कि यहाँ पर जर्मनी के चांसलर का कहना बिल्कुल साफ है, अमेरिका के ये भी समझ में नहीं आ रहा कि युद्ध से बाहर कैसे निकला जाए और कौन सी रणनीति युद्ध से बाहर निकलने के लिए अपनाई जाए। फिलहाल कहीं ना कहीं इस युद्ध के दौरान अमेरिका की जिस हद तक बेइज्जती हुई है, उस बेइज्जती को अमेरिका ने एक्सेप्ट भी ना किया होगा। उधर कल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची रूस पहुंचे। पुतिन ने ईरान की बहुत बड़े लेवल की इज्जत की और पुतिन ने ईरान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की। दरअसल पुतिन ने कहा कि जिस तरीके से तुमने ये अमेरिका से युद्ध लड़ने में जिस हद तक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और जिस तरह तुमने अपना साहस दिखाया, उस साहस को देखते हुए पुतिन ने ईरान की प्रशंसा की है। पुतिन ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरान के लोग सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में इस कठिन दौर से गुजरेंगे और शांति स्थापित होते देखेंगे। फिलहाल इस जंग के दौरान रसिया ने इनडायरेक्टली ईरान की बहुत मदद की है। बाकी इस वीडियो में इतना है। इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में कुछ रिपोर्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। यहाँ पर नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।